हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर आप लोगों के बीच आज माद माध्यिका और बहुलक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम परीक्षा की दृष्टि से 4 अंक इम्पोर्टेंट है। तो कहानी मतलब है कि आप आसान तरीका से कैसे बनाए, बिना फार्मूला का माध्य दिया है। तो आपको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो सबसे छोटा क्या है, 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है, 12 है, 15 है। जब बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में, आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में, दोनों से बनता है। तो कहानी मतलब है, इसको आप बढ़ते क्रम में हम सजा लिए और गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो आपको ध्यान रखना है कि इधर एक काट दीजिए, इधर एक काट दीजिए, इधर एक काट दीजिए, इधर भी काट दीजिए, इधर भी काट दीजिए, इधर भी। अब बच गया 10। जो बचा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्या रहा है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का मध्यिका क्या हो। तो कहानी मतलब है, इसको वही करना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजा लेना। 3 5 6 7 8 9 10 12। अब गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या किए थे कि दोनों तरफ से कटाए, जो बचा वो इसमें। और इसमें क्या करना है, दोनों तरफ से इसमें भी कटा दीजिए। तो इसमें 2 आपका बचेगा। तो बचेगा, कटाना नहीं है, इन दोनों का आपस में जोड़ दीजिए। 7 और 8 को जोड़ दीजिए तो 15 हो जाएगा। 15 को 2 से भाग देंगे, 7.5 हो जाएगा। ये आपका विषम संख्या वाला बन गया, वो सम संख्या वाला बन गया। सूत्र पर बनाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट तरीका आपको बता दिए। इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं होता है, माध्य निकालना आसान हो जाता है। उसके बाद लिखा है 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। बहुलक होगा। तो कहानी मतलब है, बहुलक ऐड करना है। क्या आंसर होगा इसका, उत्तर मिली। तो सबसे अधिक 3 है और सबसे अधिक 4 है। तो 2 अंक एक साथ आ रहे हैं। तो कभी कभी परीक्षा में 3 और 4 दोनों दिया रहेगा, तो उसमें 3 या 4 लिख देना है। अगर नहीं दिया तो लास्ट में आपको 3 और 4 को जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको भाग दीजिए, 3.5 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना सबसे अधिक बार कौन आया है। तो देखते हैं 3 सबसे अधिक बार है, जिसका आंसर 3 ही हो जाए। आगे क्वेश्चन
तो इसलिए क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में आसान लगेगा और निश्चित आपको 4 अंक मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पांचवा क्वेश्चन है, निम्न लिखित केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। 1 नंबर में माध्य है, दूसरा में माध्यक है, तीसरा में बहुलक है और चौथा में मानक विचलन। तो इसमें आंसर आपका उत्तर हो जाएगा मानक विचलन। डी 4 नंबर आंसर होगा मानक विचलन। छठा क्वेश्चन, माध्य 3 गुना 2 गुना, माध्यक 3 गुना और माध्य 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? क्या अंतर या बराबर होता है? तो उत्तर हो जाएगा बहुलक। बहुलक इसका सूत्र मिलेगा आपको, इसका बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, यही सूत्र होता है। इसका कहने मतलब है क्या 3 माध्यक हो जाएगा और 2 माध्य हो जाएगा, यही सूत्र बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, इसलिए बहुलक आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है आपको, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो इसमें इसका भी उत्तर आपको लिख देना है माध्यक। माध्यक या माध्यिका की होता है। 8वां क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर मतलब होता है, आपको याद रखना है, परिसर मतलब उच्च सीमा, परिभाषा लिख देते हैं, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, दोनों को घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 30 में 9 घटा देंगे, कितना बचा? 21 आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा लेना है, सबसे छोटा से घटा देना है 21। अब 8वां क्वेश्चन है, 16 का मिलान चिन्ह है
तो 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो 4 को दीजिए, लकीर 1 कटा दीजिए, 4 दीजिए, कटा दीजिए, 4 दीजिए, कटा दीजिए, 1 15 बचिए, 15 1 16 इतना हो गया। अब 10वां क्वेश्चन आपको समझना है। 10वां क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 20 क्वेश्चन में ही सब समझ देना और उसी में आपको 4 नंबर मिल जाए। जिस समझने का प्रयास कीजिए। 10 11वां हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। तो सबसे पहले आपको माध्य 11 नंबर क्वेश्चन। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 और 4 और पांचों को जोड़ के 5 से भाग। तो 1 3 4 3 और 3 6 और 4 10 हो गया। 5 5 दूनी 10, 2 आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है आपका। प्रथम 5 सम धनात्मक पूर्णांक का माध्य ज्ञात करें। कर लीजिए ज्ञात। तो कहने मतलब यहाँ ध्यान देना है कि 5 प्रथम स्टार्ट होगा और सम होगा। इसका मतलब 1 नहीं ले सकते, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे, सबको जोड़ दीजिए और 5 से भाग दीजिए। तो 6 6 2 और 4 6 12 12 8 20 20 और 10 30, 5 से भाग देंगे, 6 5 30, तुमसा 6। 13वां क्वेश्चन है आपका। यदि 3 और 4 5 रहेगा, 17 है तथा x दे दिया। x का माध्य 6 है। तो 6 हो तो x का मान निकालना है। तो x का मान ज्ञात करें। आसान तरीका है, सबको जोड़ दीजिए। 3 4 5 17 प्लस x बटे 5 हो जाए। तो मान यहाँ 6 दे दिया। तो 4 3 7 7 5 12 और 12 17 29 हो जाएगा। 29 प्लस x बटे 5 क्रॉस मल्टी कराएंगे तो हो जाएगा 6 5 30 और 29 प्लस x। तो x बराबर 30 में 29 घटेगा बराबर 1 हो जाएगा। आंसर 1 आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको देखना है क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि 4 नंबर आपका फिक्स होगा ही। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना है। आप कह रहे हैं कि प्रथम सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या है? 13 के बाद 14 होगा आपका। प्रथम 10 लिखा है। 10 प्रथम 10
सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो कहानी मतलब है आपको 10 सम प्राकृतिक संख्या कहां से लेना होगा, शुरू से। और सम है इसलिए ध्यान देना है, यहाँ सम और विषम पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो सम है तो आपका स्टार्ट होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 गिन के देख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 से भाग देंगे। 2 और 4 6 हो गया, और 6 और 6 12 हो गया, 12 20 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, 22 और 4 26 हो गया, 26 और 6 32 हो गया, 32 और 8 40 हो गया। 40 के सुन, अच्छा 4 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 110 हो जाता है। तो 10 हो गया, तो 0 0 काट देंगे, तो 11 आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है आपका 5 विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो लिख दीजिए 1 + 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे 5 से भाग दीजिए। तो 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 7 25 हो जाएगा, 5 से भाग दें 5 25, 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन आपको लेना है, आपको कंप्लीट कर देंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। सांख्यिकी में 4 नंबर एक बार पढ़िएगा, अपने दिमाग में आ जाएगा। लिखा x, x + 3 और x + 6 और x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको माध्य जब भी देगा तो सबको क्या ना जोड़ना पड़ता है। तो हल लिखिए, सब जोड़ दीजिए। तो लिखिए x + 3, x + 6, x + 9 और x + 12 सबको जोड़ देना है, गिन लेना है। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लिखिए। x में x जोड़िए, x 1 2 3 4 5, 5 x हो गया। 3 अच्छा 9 9 18, 18 30 हो जाता है, बटे 5 हो गया। 5 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x बचेगा, 6 5 30 हो जाएगा। तो 5 और 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 6 आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको जोड़ देना है। 13 + 19 2 से भाग, तो 32 हो जाएगा। 32 2 से भाग देंगे 16, इसका 16 आंसर हो जाएगा। अब
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, दो चार गो और इसका